पिछले कई दिनों से आप मौसम में अजीबोगरीब बदलाव देख रहे हैं, जिसमें भारी बारिश के बाद बाढ़ में डूबने वाला दुबई, उत्तराखंड के जंगल में तेजी से फैलती आग, राजस्थान में सिंखोल की घटनाएं और देश भर के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ता तापमान। इस तरह की तमाम घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। विशेषज्ञ इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस बीच WHO की एक रिपोर्ट भी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो घटना के परिणाम और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अधिक वर्षा और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी डेंगू महामारी के बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेदार है। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। डेंगू के सबसे अधिक मामले साल 2023 में दर्ज किए गए, जिससे WHO के सभी क्षेत्रों के 80 से अधिक देश प्रभावित हुए। इसमें भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट में यूपी में डेंगू के कुल 5,742 मामले दर्ज हुए थे। ऐसे में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर हम जलवायु परिवर्तन के उन प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिससे हाल के कुछ वर्षों में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पहले जान लेते हैं डेंगू के बारे में कुछ जरूरी बातें। डेंगू दरअसल एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में काटते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय। ये तेज बुखार और शरीर में दर्द का कारण बनता है और इससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। ऐसे में इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। इससे जुड़ी एक अनोखी बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NLM में छपी रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई है। कुछ बच्चों पर हुई एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को डेंगू होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका अनुपात लड़कों और लड़कियों में 3.4:1 का देखा गया है। साथ ही लड़कों को डेंगू होने की अधिक संभावना 8 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट और सोशियोलॉजिकल फैक्टर है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खुले एटमॉस्फेयर में लड़कों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। घर से लेकर पार्क, स्कूल आदि जगहों पर लड़के ज़्यादा खेलते कूदते या फिर एक्टिविटी करते दिख जाते हैं। इसी वजह से उन्हें मॉस्किटो बाइट या फिर डेंगू होने का खतरा ज़्यादा होता है। खैर, जलवायु परिवर्तन मच्छरों की आबादी और उनके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के खतरे को कैसे बढ़ा रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। डेंगू वायरस वाले मच्छर गर्म जलवायु में अधिक तेजी से पनपते और प्रजनन करते हैं। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से मच्छरों की आबादी 9% तक बढ़ सकती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे मच्छरों के पनपने का मौसम भी अधिक है और उनकी प्रजनन दर बढ़ रही है। दूसरा प्रमुख कारण है अधिक बारिश। कुछ मच्छरों की प्रजातियां बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्रजनन करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित और तेज बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ वाली जगहों में वृद्धि हो रही है। इसका हालिया उदाहरण दुबई हो सकता है। ये स्थिति मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बढ़ाता है। इसके बाद बदलते समुद्री स्तर की वजह से बढ़ती आर्द्रता। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय क्षेत्रों में दलदली भूमि और नम भूमि का निर्माण कर सकता है, जो मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। अधिकांश मच्छरों को अंडे देने और पनपने के लिए हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में आर्द्रता बढ़ रही है, जो मच्छरों के अनुकूल है। इसके अलावा एक अन्य कारण रोगाणुओं का प्रसार भी है। गर्म जलवायु में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के रोगाणुओं के पनपने और फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर, जल का संरक्षण कर, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करने के साथ ही मच्छरदानी और कीटनाशकों का उपयोग और बचाव के लिए टीकाकरण कर काफी हद तक डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।